हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में नया टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है और उसके वो कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और उन एप्लीकेशंस का यूज कैसे है, उन एप्लीकेशंस के ज़रिए ही हम किस पर पहुंच जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। उन एप्लीकेशंस के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ के अगर स्टेटमेंट की बात करें बेटा तो ये कहता है इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, ठीक है। there is equal and opposite reaction, ये है आपका स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। यानी कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि इस संसार में प्रत्येक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है, ठीक। इससे क्या महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, मींस इन दिस स्टेटमेंट, यानी इस एक स्टेटमेंट में एक खास बात है, देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्स not a single force, means थर्ड लॉ में हमेशा क्या होगा, एक पेयर होगा। क्या होगा बेटा, फोर्स का पेयर होगा। मींस अगर आप एक्शन लगाएंगे एक फोर्स तो उधर से आपको क्या मिलेगा, एक रिएक्शन सेम टाइम पर। तो ये क्या आपका एक पेयर ऑफ फोर्स है। तो ये बात ध्यान रखना, यानी कि देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्स नॉट अ सिंगल फोर्स। मींस एग्जांपल समझिए, आपके पास ये कोई एक टेबल है, ये क्या है, ये एक टेबल, ठीक है। ये टेबल पर हमने कोई रख दिया बॉक्स, ये एक बॉक्स। आप समझिए बेटा, जो बॉक्स का वेट है वो क्या करेगा आपका नीचे, वेट, और वेट को कहते हैं अपन लोग mg। m इज द मास, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी ग्रेविटी बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी बात करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, बस समझ लिए वेट क्या होता है आपका mg। दिस इज एक्शन, वेट क्या हो गया आपका, एक्शन। अब सेम टाइम पर टेबल ने इसी वेट के बराबर एक रिएक्शन लगाया होगा, किधर, अपवर्ड, वो क्या हो गया आपका, रिएक्शन। तो यहां पर कितने फोर्स हुए, दो। एक्शन जो लगाया गया बॉक्स के द्वारा, रिएक्शन जो मिला टेबल के द्वारा, यानी एक पेयर हो गया। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं एक्शन फोर्स इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स, बस अंतर कितना है, नेगेटिव साइन का। मतलब जितना मैग्नीट्यूड एक्शन फोर्स का उतना ही मैग्नीट्यूड रिएक्शन फोर्स का है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की कैसी है, अपोजिट। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ गई, जो एक्शन फोर्स है उसी के बराबर मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी है, आपकी अपोजिट। बात क्लियर होती है ना, एग्जांपल समझ में आता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब यहां पर हमें एक चीज और समझनी है बेटा, अगर हम बात करें कि यहां पर कोई तीसरा फोर्स लग रहा है तो तीसरा भी फोर्स नहीं है, एक पेयर ऑफ फोर्स है। अगर हम दोनों फोर्स की बात करें तो ये सेपरेटली, समझिए एक्शन लगा तभी आपका क्या हुआ, रिएक्शन।
अगर आप एक्शन नहीं करते तो रिएक्शन नहीं होता। तो ये सेपरेट नहीं है, ये एक पेयर ऑफ फोर्स में काम करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आपके, तो पेयर ऑफ फोर्स आपकी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो एक्शन लगेगा और आपका रिएक्शन भी मिलेगा आपको तुरंत, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें बेटा और कुछ एग्जांपल समझने की, तो और एग्जांपल देखिए जरा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। तो जरा देखिए, ढेर सारे एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर उन एग्जांपल में से कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उनको भी समझाएंगे। देखिए जरा एग्जांपल नंबर 2, इन ऑर्डर टू वॉक, ठीक है। क्या हुआ, आप चलते हैं तो आप क्या देखते हैं चलते वक्त, जब आप पैर अपना लेकर आते हैं जमीन पर, ये ऐसे मान लीजिए, ये आप पैर लेके आए, पहले आपने पंजा लगाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, पंजा आपका ये एड़ी थी वो पूरी सेट ऐसी हो गई जमीन पर, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आपने मूव किया तो आपने क्या किया, अपने इन फिंगर से इसको प्रेस किया जमीन को और आप आगे मूव कर गए। मीन्स क्या किया आपने, एक एक्शन मिला, आपने क्या किया, एक एक्शन किया। उस एक्शन के इक्वली क्या मिला आपको, एक रिएक्शन, और आप क्या कर जाते हैं, आगे की साइड मूव कर जाते हैं इजीली। इन ऑर्डर टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। बी प्रेस ग्राउंड बाई अपर फुट, ये क्या है आपका एक्शन। ये क्या हुआ आपका बेटा, ये हो गया आपका एक्शन, ठीक है। ग्राउंड बाई अवर फुट, एक्शन, ठीक है, अवर फुट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कॉमा इक्वल रिएक्शन गिवन बाई ग्राउंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ में आती है। इक्वल रिएक्शन फोर्स आपको कौन दे देगा, ग्राउंड, किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आप आसानी से चल सकेंगे, ठीक है। इतना बड़ा साइज सही है इसका, लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अगला एग्जांपल बेटा तीसरा, फॉर स्विमर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, फॉर स्विमर, इसको आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। किसी स्विमर के लिए बेटा, स्विमर क्या करता है, प्रेस वाटर बैकवर्ड, ठीक है, समझते रहिएगा, लिख लीजिए, प्रेस वाटर बैकवर्ड बाई हिज हैंड। अगर मेल है तो हिज और फीमेल है तो हर, इतना तो जानते ही हो। अपने हाथों से क्या करेगा, वो वाटर को बैकवर्ड प्रेस करेगा, इसे क्या कहेंगे, एक्शन। वाटर उसको आगे देगा क्या, रिएक्शन, और स्विमर क्या करेगा, आगे मूव करता चला जाएगा। स्विमर समझ में आता है। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट के बाद फोर्थ आता है आपका, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कहें उतना कम, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा, इसका डेरिवेशन करेंगे अपन लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब समझिएगा जरा, देखो मूवी देखते होगे, नेचुरल फिनोमिना भी हैं। जब भी मूवी देखते होगे तो आपने देखा होगा, जो आर्मी अपने जो जवान होते हैं वो क्या करते हैं, जो मशीन गन होती है उसको ऐसे स्टैंड पे लगा के यहाँ पर टेकते हैं, ठीक है, और जब चलाते हैं तो उनको बार बार झटके लगते हैं। क्या लगते हैं, झटके बेटा। बैक होते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर बैक होते हैं, फिर आगे आते हैं। तो क्या हुआ, जब तक
इस गन के अंदर बुलेट था, दोनों रेस्ट में थे, घोड़ा प्रेस किया ट्रिगर, इस पर आपका हिट किया उसने, बुलेट आगे गया मींस एक्शन, बुलेट किधर गया आगे एक्शन, गन किधर आया पीछे रिएक्शन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है एक्शन। ठीक है, उसके बाद रिकॉइल ऑफ गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है बेटा रिएक्शन। अब आपके दिमाग में क्या बात आ रही होगी पता, हमें सब पता है जो बातें दिमाग में आ रही हैं, अब आपके दिमाग में बात ये आ रही है कि सर बुलेट तो इतना दूर जाता है, गन इतना पास क्यों आता है, या जो गन में जर्क होता है वो इतना कम क्यों होता है। तो बेटा आपने एक चीज देखी, बुलेट पिल्लू सा होता है, चिंटू सा तो बुलेट होता है। यानी कि अगर हम बात करें मास ऑफ बुलेट तो कोई भी न्यूमेरिकल कर लेना, शायद है कि 50 ग्राम से ज्यादा नहीं आएगा, 50 ग्राम से ज्यादा नहीं आएगा किसी भी न्यूमेरिकल में। एक आध में हो तो भाई हो सकता है बड़ी बुलेट हो। ठीक है, और वही मास ऑफ गन कितना होगा आपका, कम से कम 3.5 किलोग्राम की तो होगी 3.5 किलो जिसको कहते हैं आप लोग। तो दोनों के मासेस में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, दोनों के मासेस में बहुत ज्यादा अंतर है। अब अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो देखो अपनी तो बात अलग है, डेरिवेशन करेंगे तब करते रहेंगे, अभी समझ लो जरा। तो दोनों के मोमेंटम कैसे होंगे, चेंज इन मोमेंटम दोनों में ध्यान रखना, दोनों के मोमेंटम में चेंज सेम होगा, पहले बता दे रहा हूं। तो देखो कैपिटल एम मान लिया मास ऑफ, चलो ऐसे मान लो एम जी, वेलोसिटी ऑफ गन बी जी इक्वल्स टू, दोनों के मोमेंटम कैसे हैं सेम, डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट, माइनस लगा दिया, मास ऑफ गन मास ऑफ बुलेट एम बी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बी बी। ठीक है, हमें निकालनी क्या है वेलोसिटी ऑफ गन, इसी को बोल देते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, इसी को क्या बोल देते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्यों, इससे तो झटका लग रहा है रिकॉइल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या बना एम बी 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 अपॉन एम जी, ये फॉर्मूला बन गया। ये आपका बाबा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप गन और बुलेट के सारे नुमेरे कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तब लगाते रहेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू द नेगेटिव ऊपर मोमेंटम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ द गन। चूंकि मास ऑफ द गन बहुत ज्यादा होता है तो वेलोसिटी आपका रिकॉइल वेलोसिटी कैसा आएगा आपका कम आएगा बेटा। तो बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। और एग्जांपल समझिए, बढ़िया से एग्जांपल समझिए। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो 4 हो गए रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया आपको, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखिएगा 5वां एग्जांपल। 5वां एग्जांपल एक बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ठीक है, समझना। 5वां एग्जांपल बेटा है आपका when a person jumps from the boat, ठीक है, then it press boat in backward direction, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या आपका
एक्शन। एज अ रिजल्ट बोट गिव्स अ फॉरवर्ड फोर्स, इसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। इसे क्या बोल देंगे अपन लोग, रिएक्शन। अब इसको करना आप एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। देखो कभी भी नाव में खड़े हो ना और किनारे पे आके ऐसे जाना आप, तो जब आप किनारे पे जाएंगे तो आप बोट देखेंगे पानी में अंदर की हो जाएगी, तो जो बोट वाले होते हैं उसको देखा सांकर से चैन से फंसा देते हैं, चैन से फंसा देते हैं उसको, ठीक है। एक और बात बता रहे हैं आपको बहुत बढ़िया, झूला देखा, झूला झूलने वाला जो झूलते हैं उस पर खड़े होना, ठीक है। हो सकता है आपका इंजीरियस टू हेल्थ बोल दूँ अगर इसको, ठीक है ना, ये स्टंट आपके लिए खतरे से भरा भी हो सकता है, तो कृपया करके ना करें, बस समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप जो आपका जो झूला होता है उस पर खड़े होना और आप कूदना उस पर से, आप 100% गिर जाएंगे। क्यों? उसका वेट कम है, आपने उसको एक्शन दिया तो वो आप उसको उस फ्लो में आपको रिएक्शन नहीं दे पाएगा और आप तुरंत ही गिर जाएंगे, ठीक है। वो पीछे की साइड चला जाएगा। बट यहाँ पर चूंकि बोट के पास एक अच्छा खासा वेट होता है, अपना मास होता है, तो वो आसानी से आपको उतना फोर्स दे देती है जिससे आप फॉरवर्ड मूव कर जाएं और आसानी से बाहर निकल जाएं। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल थे। छठवां एग्जाम्पल बेटा इसका, जेट एरोप्लेन। समझिए जरा, मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई रॉकेट है या जेट है, ठीक है। क्या है ये, रॉकेट या जेट? या फीलिंग आ रही है? फीलिंग आनी चाहिए भाई बस। और ये रॉकेट है और ये यहाँ पर जेट है इसका, जहाँ से ये फ्यूल को जलाने के बाद यहाँ से निकलेगा बर्निंग फ्यूल, ठीक है, मीन्स हॉट गैस, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्शन बैकवर्ड। डाउनवर्ड बोल सकते हो आप, ठीक है, डाउनवर्ड बोल दोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब चूंकि बेटा इस जेट की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलता है जिससे ये अपवर्ड मूव कर जाता है, इसे बोलते हैं रिएक्शन। तो आज समझ में आया कि दिवाली पे चलने वाला रॉकेट नीचे धुआं देता और जाता कहां है, ऊपर। न्यूटन का थर्ड लॉ। बात समझ में आ गई होगी। ये 6 एग्जाम्पल हैं, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब वीडियो की टाइमिंग देख लें कितना लंबा हो गया। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या बोलते हैं तो अपने सिलेबस में लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किससे रिजेंबल करवाएंगे उसको, थर्ड लॉ से। और वहां से आप इस चैप्टर में ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। किस्मत अच्छी रही तो न्यूटन का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 2 ही ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर सेट करा जाएगा, अच्छा न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो यहीं से दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। गुड बाय, टेक केयर।